नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बेहद डरावनी और रहस्यमय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खंडहर स्कूल। गांव का नाम था बैरागढ़। चारों तरफ खेत, पीपल के पुराने पेड़, कच्ची सड़कें और लोगों के दिलों में बैठा एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। गांव के पश्चिमी छोर पर, जहां से आगे सिर्फ जंगल और दलदल शुरू होता था, वहीं एक पुराना स्कूल खड़ा था, या यूं कहें अब भी खड़ा होने का नाटक कर रहा था। उस स्कूल की इमारत आज खंडहर बन चुकी थी। टूटी खिड़कियां, उखड़ते दरवाजे, दीवारों पर अजीब काले निशान और छत से लटकती जंग खाई लोहे की छड़ें, जैसे किसी ने उसे तड़पाकर छोड़ दिया हो। दिन में भी उस स्कूल के पास से गुजरते वक्त हवा अजीब तरह से ठंडी हो जाती थी, और रात में तो गांव वाले उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। खैर, पहली मौत हुई करीब 25 साल पहले की बात है। वो स्कूल तब चालू था। गांव के सारे बच्चे वहीं पढ़ते थे। मास्टर जी सख्त थे, लेकिन पढ़ाई ठीक थी। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक दिन कक्षा 5 का छात्र, नाम था मोहन, स्कूल के अंदर मृत पाया गया। सुबह की प्रार्थना के बाद बच्चे अपनी कक्षाओं में चले गए थे। आधे घंटे के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। मोहन का शरीर कक्षा के पीछे बनी पुराने स्टोर रूम में मिला। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा नीला पड़ चुका था, और उसकी गर्दन पर वह निशान जिसे कोई भी देखकर समझ सकता था कि उसने आत्महत्या की है। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि 12 साल का बच्चा ऐसा क्यों करेगा। मोहन शांत था, पढ़ाई में ठीक ठाक, घर में कोई झगड़ा नहीं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब दफनाने के बाद भी मोहन स्कूल से गया नहीं। पहली झलक। मोहन की मौत के तीसरे दिन स्कूल की चपरासीन लक्ष्मी ने मास्टर जी को कांपती आवाज में कहा, साहब, आज झाड़ू लगाते वक्त किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया था। मास्टर जी ने डांट दिया, बेवकूफ़ी मत कर, दिमाग खराब हो गया है सबका, पागलों जैसी बात करते हैं सब। लेकिन फिर उसके बाद बच्चों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। कोई कहता, सर, क्लास के वक्त कोई बच्चा खड़ा दिखता है, उसका चेहरा काफ़ी सफ़ेद था। कोई कहता, ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा आ जाता है, मुझे बुलाओ। सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक बच्चे ने बताया कि उसने मोहन की आत्मा को देखा है। वही कपड़े, वही लटकती गर्दन, वही बेजान मुस्कान, और उसकी आवाज़ बहुत धीमी, मेरे साथ खेलोगे? खैर, उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव की नींद छीन ली। एक एक करके बच्चे मरने लगे। कोई स्कूल के तालाब में डूबा मिलता, कोई सीढ़ियों से गिरा हुआ, कोई क्लासरूम में बेंच के नीचे पड़ा, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसकी गर्दन मरोड़ दी हो। हर मौत रहस्यमयी थी। हर बच्चे के चेहरे पर मौत के वक्त वही भाव, भय, आश्चर्य और किसी को देख लेने का आतंक। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो बच्चा अब आत्मा बन गया है। वो अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए वह और बच्चों को मारकर अपने साथ मिला रहा है। खैर, उसके बाद पंडित बुलाए गए, पूजा हुई, अगरबत्ती जलाई गई, लेकिन स्कूल की दीवारों से खून जैसी गंध आती रही। रात में घंटी अपने आप बजती रही, और कक्षाओं से बच्चों के रोने की आवाज आती रही, जबकि स्कूल के अंदर कोई नहीं होता था। इन सब घटनाओं के बाद पंचायत ने फैसला किया, स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरवाजों पर ताले दड़ दिए गए। इमारत को छोड़ दिया गया, जैसे उसे मौत के हवाले कर दिया गया हो। लेकिन आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज 25 साल बाद भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है, तो उसे स्कूल के गेट के पास एक छोटा सा खड़ा बच्चा दिखता है। फटे कपड़े, लटकता हुआ सिर, और चेहरे पर वही मुस्कान। वो हाथ बढ़ाकर कहता है, स्कूल चलोगे?
जो भी इंसान रुकता है, जो भी उसकी आंखों में झांक लेता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। कभी उसकी लाश जंगल में मिलती है, कभी नदी में, और कभी सिर्फ उसके जूते मिलते हैं। गांव वाले अब जानते हैं, वो स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक भूखा श्राप है। और मोहन अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा, वो एक बुलावा है, एक मौत का बुलावा। और सबसे डरावनी बात, कुछ रातों में स्कूल के अंदर से बच्चों की हंसी आती है, जैसे मोहन अब अकेला नहीं है, उसके साथ कई सारी आत्माएं उस स्कूल में हमेशा के लिए बस गई है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपके भी गांव, शहर या फिर मोहल्ले में कोई वीरान पड़ा स्कूल है, तो वहां भूल से भी ना जाएं। हो सकता है उस स्कूल में मोहन की आत्मा हो, जिसका अगला शिकार आप हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपका दोस्त मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।